और चलिए बात अब करेंगे बदलते मौसम की। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। आईएमडी का बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ तूफान की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा यूपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान हरियाणा में भी अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बर्फबारी का अलर्ट कई राज्यों में, और ऐसे में तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश सुबह भी हुई है। आईएमडी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया था पहले भी, और तेज हवाओं को लेकर भी यहां पर चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है, यहां पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है। जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से तापमान में गिरावट होती हुई नजर आएगी। हालांकि बीते 2 दिनों से राहत जरूर मिल रही थी ठंड से, लेकिन एक बार फिर से बारिश होने के बाद मौसम में बदलाव होगा, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज दिल्ली में सुबह सुबह कई इलाकों में देखिए हवा भी चल रही थी और कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी तस्वीर सामने आई है। लेकिन आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया, यानी कि दिल्ली के साथ साथ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हुआ, और यूपी के 5 जिलों के लिए भी अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बारिश का अलर्ट कई राज्यों में, आईएमडी ने बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है, यानी कि बारिश अच्छी खासी दिल्ली में हो सकती है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आरजू से हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आरजू, आज दिल्ली में मौसम में बदलाव हुआ है, हल्की बारिश भी देखने को मिली है। कौन कौन से इलाके में बारिश अभी हुई है और अभी क्या है मौसम को लेकर अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई हिस्सों में बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिली है और इसी के साथ ही आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और आज हल्के बादल जो है वो छाए रह सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे इस वक्त के मौसम की तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हमारी मौजूदगी है और अगर आप देखें तो किस तरीके से फिलहाल कोहरे आज छटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही है, शीत लहर जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही फिलहाल कई जगहों पर कोहरा जो है वो आज कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड उतनी ही बनी हुई है और हवाएं जो है वो काफी ज्यादा तेज चल रही है। इसी के साथ ही अगर हम आसमान की तरफ देखें तो अभी भी काले बादल जो है वो आसमान में छाए हुए नजर आ रहे हैं और अभी तो सुबह का वक्त है। ऐसे में जब दिन चढ़ेगा, यानी कि जब 8-9 बजे के करीब देखना होगा क्या धूप खिलती है, क्योंकि आज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वैसे ही जो जमीनी स्तर है, जो जमीनी इलाके हैं, वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और देश की राजधानी के लिए भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया गया है। जी, और बिल्कुल देखिए 2 दिनों से आरजू ऐसा देखने को मिलता था कि दिल्ली में इस वक्त हल्की धूप भी निकल जाती थी, लेकिन आज क्योंकि बारिश को लेकर संभावना जताई गई है तो अभी अंधेरे की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ठीक है आरजू, बनी रही। अनिल चौधरी भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, कौन कौन से वो जिले हैं और अभी पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर ताजा अपडेट क्या है मौसम के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर मौसम करवट लेने की संभावना जताई गई है आईएमडी द्वारा। और आपको बता दें कि 15 जिले जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है, उसमें सबसे ज्यादा आज मौसम जो एनसीआर क्षेत्र बात करने, गाजियाबाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ से कानपुर तक कहीं ना कहीं जो जोन के जिले हैं वहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हवाएं वो तेज चलने की संभावना जताई गई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी, तो कहीं ना कहीं तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और मेघार्जन की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि खास करके उत्तर प्रदेश के जो 15 जिले हैं उसमें बात करें, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आसपास के जो जिले हैं वहाँ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और जो ये अलर्ट जारी बहुत जरूरी हो तभी आप घर से निकले, क्योंकि मेघार्जन के साथ साथ जिस तरीके से बिजली गिरने की संभावना जताई गई, इसको लेकर प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तब आप घरों से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं अब इससे टेम्परेचर भी गिरेगा और ठंड भी एक बार बढ़ने की संभावना जताई गई। हालांकि पिछले दिनों लोगों को काफ़ी राहत मिली थी, तेज़ धूप निकल रही थी, लेकिन
अभी सुबह से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हवाएं तेज चल रही हैं और मौसम और जो जिस तरीके से टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जी और आज का तापमान कितना है सिद्धार्थ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, हालांकि पिछले हफ्ते जो तापमान रहता था वो 9 से 10 डिग्री रहता था, मौजूदा समय में जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। लखनऊ के तापमान में गिरावट आई है। कल जिस तरीके से गर्मी भी थी, हल्की हल्की, दिन में लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल, काफी 2 दिनों राहत से महसूस देखिए कर रहे थे, ठंड से लेकिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब बारिश होगी तो एक बार फिर से तापमान में गिरावट जरूर नजर आएगी। अनिल चौधरी, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी बारिश की क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है, तो क्या वहां पर भी बारिश हो रही है? क्या है वहां से अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर में की बात की जाए तो टेम्परेचर में सुधार जरूर देखने को मिला है। फिलहाल 12 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का ही दर्ज किया जा रहा है। पर जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी, तो कहीं ना कहीं तेज हवाएं गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो लग रहा है क्योंकि जैसे कि मौसम विभाग का अलर्ट है कि बारिश होने के अनुमान जो है आईएमडी ने जताया है, तो कहीं ना कहीं बारिश आज हो सकती है। यदि बारिश हुई तो आप समझ सकते हैं सर्दी का विकराल रूप दिल्ली एनसीआर की जनता देखेगी। साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 26 तारीख तक का ये अलर्ट बताया गया है, तो ऐसे में यदि आज बारिश हुई तो कहीं ना कहीं ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जो परेशानी थी लोगों की वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो कवायद हैं वो शुरू की गई हैं, क्योंकि जो लोग इस कड़ाके की ठंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सड़कों पर, जिनके पास छत नहीं है रहने की, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम जो है कर दिए गए हैं। 22 रैन बसेरे ऐसे बनाए गए हैं जो अस्थायी हैं, और साथ ही 8 रैन बसेरे ऐसे हैं जो स्थायी बनाए गए हैं। उनमें सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं काफी अच्छी जो है इस बार प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे कि हीटर लगाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए, और ऐसे में 2-2 कंबल जो है एक एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो शुरुआत गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से की गई है काफ़ी अच्छी जो है, लोग कह भी रहे हैं कि सर्दी से बचने के लिए ये काफ़ी है। तो ऐसी बातें जो है लोग कह रहे हैं। ऐसे में वहीं दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन भी अपने चरम पर है। कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जहां पर 400 के पास AQI पहुंचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं लगातार सर्दी, कोहरा और पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर की जनता को बेहद परेशान कर रहा था। तो लोग चाहते हैं कि कैसे भी पोल्यूशन से राहत मिल जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे कि हवा चल रही है तो पोल्यूशन से राहत जरूर मिलेगी। यदि बारिश भी हुई तो बारिश से भी पोल्यूशन से राहत मिलेगी। पर सर्दी का जो विकराल रूप है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि अब गर्मी आ गई है क्योंकि 2 दिनों से जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो मौसम में बदलाव होगा। लेकिन आरजू, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, यानी कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है दिल्ली में। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसका साफ ये मतलब है कि आज दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रशासन की तैयारियों की, तो लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर उन जगहों पर जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या होती थी, उन जगहों को सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है और इंस्ट्रक्शन जो है वो भी ऑफिशियल्स को दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उन निकास जो है वो पानी का इंश्योर किया जाए, ताकि वहां पर इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को ना मिले। और अगर हम बात करें बारिश की, तो जहां एक तरफ बारिश एक राहत लेकर आएगी तो वहीं एक मुसीबत भी अपने साथ लेकर आएगी। अगर हम राहत की बात करेंगे तो इन तेज हवाओं से, बारिश से प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। हमने अक्सर देखा है बारिश एक ऐसी चीज है जो जरूर प्रदूषण में एक राहत लेकर आती है, दिल्ली वालों के लिए एक मुस्कुराहट लेकर आती है। लेकिन अगर हम मुसीबत की बात करेंगे तो अगर बारिश होती है तो तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और जो ठुठुरन वाली ठंड है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जो 2 दिन से राहत दिल्ली वालों को मिली है वो एक बार फिर से उनका चैन जो है वो लेने वाली है, क्योंकि ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही बारिश में अक्सर दिल्ली में देखा जाता है कई इलाकों में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो साफ तौर पर अगर बारिश होती है तो कई मुसीबत जो है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसी के साथ ही प्रदूषण से जरूर लोगों को राहत मिलेगी। जी, और देखिए एक लंबे अरसे के बाद आरजू
अब दिल्ली में जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। जो तस्वीर आपने दिखाई, आसमान भी पूरी तरीके से साफ इस वक्त नजर आ रहा है, तो ये बहुत राहत की खबर है, पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिली है। अब सिद्धार्थ, लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, यानी कि व्यवस्थाएं, क्योंकि बारिश होगी और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है वहां पर भी, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं और किस तरीके से तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ की पोल हमेशा खुलती, जब भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती है। हालांकि प्रशासन इस बार तैयारी की गई है और जिस तरीके से वाटर लॉगिंग में खास करके पास इलाकों तक में पानी भर जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने तैयारी की है। देखना ये है कि तैयारी तो हर बार होती है लेकिन पोल खुलती है, अब देखना ये है कि किस तरीके से इस बार वाटर लॉगिंग ना हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन दावा कर रहा है। खास करके जो पास इलाके हैं उसको लेकर अलग व्यवस्था की गई। पिछले दिनों भी बैठक की गई थी, बैठक में सख्ती से कहा गया है कि जब भी बारिश हो किसी भी प्रकार से कहीं जल भराव किसी देखने को ना मिले। अब देखना ये है जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, लखनऊ की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ पर लगातार ये शिकायत लोग करते हैं, देखिए जल भराव की स्थिति बन जाती है। अब देखना ये है कि किस तरीके से इससे निपटता है प्रशासन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक जो हम दर्शकों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ओलावृष्टि की बात की गई, तो ओलावृष्टि अगर होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का होगा। उनके माथों पर कहीं ना कहीं इसकी लकीरें दिख रही हैं और वो अगर होता है तो फसलों का काफ़ी नुकसान होगा। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तो फसलों को नुकसान होने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। तो जी बिल्कुल, यानी कि देखिए ये कहीं ना कहीं राहत तो होगी ही, लेकिन किसानों के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है जब बारिश होती है तो। ठीक है, लेकिन अनिल, क्योंकि देखिए अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जो तस्वीर हमने सुबह सुबह देखी है वहां पर मौसम काफी साफ नजर आ रहा है, यानी कि पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिली है। आपने जानकारी दी कि गाजियाबाद में आज भी 400 के आसपास आंकड़ा पॉल्यूशन के लिहाज से बना हुआ है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद भी आखिर गाजियाबाद में पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वजह साफ तौर पर यही है कि क्योंकि तमाम अधिकारियों की लापरवाही। तमाम अधिकारी दफ्तरों में बैठकर ऑर्डर पास कर देते हैं, अधिकारियों को आदेश दे देते हैं, पर खुद बाहर नहीं निकलते हैं। जो ग्राउंड पर काम देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यही वजह है लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं जो धड़ल्ले से उनकी चिमनियों से काला धुआं निकल रहा है जो लोगों का दम घोट रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कारखाने, फैक्ट्रियों, इनको चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ग्रैप 3 के जब नियम लगे हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो उस नियम के अनुसार जो ऐसी पाबंदियां हटा दी गई है अनिल। जी 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 बिल्कुल, जिस तरीके से नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर गाजियाबाद में तो बढ़ा हुआ है, पर जो अधिकारी हैं, गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये आदेश अभी भी दे दिए गए हैं। जो टीम गठित की गई हैं, उन टीमों का काम यही है, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो 9 फैक्ट्रियों को सील किया गया था और साफ तौर पर ये आदेश उनको दे दिया गया था, जितने भी फैक्ट्री के मालिक हैं या कारखानों के मालिक हैं, यदि पोल्यूशन फैलाती हुई कोई भी फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पाई गई तो उसकी जो कंपनी है, उसके ओनर हैं, उन पर एफआईआर के साथ साथ उनका कनेक्शन बिजली का वो काटा जाएगा, साथ ही सीज का काम भी किया जाएगा और जो जिस जगह वो बने हुई है उस पर कहीं ना कहीं उस जमीन पर भी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इस तरीके की साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। पर लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां आम जन में भी हैं। आम जनता को भी अपनी सहभागिता दिखाने की जरूरत है। यदि घर के बाहर कहीं भी इस तरीके की धूल मिट्टी दिख रही है तो कहीं ना कहीं खुद भी पानी का छिड़काव हमारी तरफ से करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है इस पोल्यूशन से निजात पा सके। जी ठीक है, लेकिन देखिए अब उम्मीद है इस बात की अनिल की आज जब हवा चलेगी तो हो सकता है कि इस पॉल्यूशन से थोड़ी राहत गाजियाबाद में मिले। लेकिन आरजू, क्योंकि देखिए आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई और कई इलाकों में सिर्फ हवाएं चल रही है, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि कौन कौन से इलाकों में आज बूंदाबांदी हुई है सुबह सुबह?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के कई हिस्सों में बूंदाबांदी जो है देखने को मिली है। अगर हम बात करेंगे ईस्ट दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिली है फिलहाल, क्योंकि आज पूरे दिन के लिए ही अलर्ट जारी किया गया है। तो आज पूरे दिन में बूंदाबांदी जो है वो राजधानी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करेंगे तो आसमान में घने बादल जो है वो छाए हुए हैं और अंधेरा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल 7:30 लगभग बज रहा है, उसके बावजूद भी एक जो अंधेरा सा है वो देखने को मिल रहा है। कहीं से भी धूप की चमक जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि सूर्योदय जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और ऐसे में आज पूरे दिन ही मौसम कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। वहीं आपने प्रदूषण की जिस तरीके से बात की, आज भी दिल्ली का AQI जो है वो पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। फिलहाल पिछले अगर 2 से 3 दिन से कंपेयर करेंगे तो 3 दिन पहले जो AQI 400 के पार था वो 300 के नीचे जो है वो अब आ गया है। तो यानी कि वेदर कंडीशन कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने में यहाँ पर कारगर साबित हो रही है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो और ज्यादा राहत प्रदूषण से जरूर मिलेगी। जी, और इसी का तो इंतजार दिल्ली वासी कर रहे थे, क्योंकि देखिए प्रशासन की ओर से कई पाबंदियां लगाई, पॉल्यूशन में कमी नहीं नजर आई। लोगों को इंतजार था बारिश होगी, हवा होगी, तो कहीं ना कहीं अब जिस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है वो कहीं ना कहीं अब सही हो पाएगी, और अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगी सिद्धार्थ। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर देखिए जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट वहां पर भी जारी किया गया है, तो वहां पर अभी क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं बारिश के लिहाज से? रैन बसेरों को क्या व्यवस्था वहां पर है? क्योंकि देखिए ठंड बढ़ेगी तो लोगों को परेशानी वहां पर होती है, जो लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। देखिए बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में तो व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त आदेश दिए। रैन बसेरे उसकी व्यवस्था लगातार, जब हम ग्राउंड जीरो पर आए लगातार देखा तो रैन बसेरे के लिए व्यवस्था की गई है और खास करके कोई बाहर ना सोए, कोई खुले में ना सोए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए और अलाव की व्यवस्था की गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जब जिले में किसी भी जिले में जाते हैं तो सबसे पहले वो रैन बसेरे को लेकर औचक निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर रहें और जिला प्रशासन अलग से कमेटी बनाई गई, जोन स्तर पर अलग, और सीएम कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नंबर्स तक पूछे जाते हैं कि कितने लोग आज रैन बसेरे में रुके हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस अड्डे हो, सबके आसपास कहीं ना कहीं रैन बसेरे बनाए गए। और आपको बता दें जो 15 जिले हैं कहीं ना कहीं वहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई। इसमें अमरोहा की बात कर ले, पूरे ठीक है सिद्धार्थ, यानी कि देखिए आने वाले दिनों में मौसम में काफी अभी बदलाव देखने को मिल सकता है। ओलावृष्टि की जो जानकारी दी और इसमें तापमान में भी गिरावट होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते